यसुमसी के बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो, और मैं तमाम देखने और सुनने वालों की भी सलामती चाहता हूँ। आपका होस्ट पास्टर ज़कील यूसुफ और मैं आपकी होस्ट कंवल ज़कील। विज़ आज हम शुक्रगुजारी से भरे हैं कि आज हम नए कपल के साथ, नई गवाहियों के साथ गुड शेपर्ड के प्रोग्राम मसीही घराना को लेके आपके सामने हाजिर हैं। हमारे दरमियान हमारे मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा कि हम इस प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं, और इस प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ से करेंगे। और मेरी दरख्वास्त है पास्टर जी, आप इस प्रोग्राम के शुरू में दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिएगा। मुबारक मेहरबान खुदा बाप, शुक्रगुजारी करते और ज़मीन तक झुक के सजदा करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, इस सारे प्रोग्राम के लिए, मसीही घराने के लिए, और खुदावंद इन सारी टीम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। जितने लोग मेरे बाप खुदा सुन रहे हैं, उन्हें बरकत दीजिए, और आज की सारी गुफ्तगू आपके पाक रूह की मर्जी के मुताबिक हो, और सुनने वालों को खुदा ब्लेसिंग मिले, ताकि वो जाने कि आपके लोग आप में जो ज़िंदगी गुजारते और आपके नाम को लेकर चलते हैं, वो लोगों के लिए बाइस से बरकत ठहरते हैं। सारे सेटअप को अपने हाथ में रखना, मसीह के नाम से आमीन आमीन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम की जो मरकज़ी आयत है हम उसके तलावत सुनते हैं। मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिएगा पुराने अहदनामा में से यशफा की किताब है, उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत खुदा के कलाम में से हम तलावत सुनेंगे। यशफा की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत खुदा के कलाम में से हम तलावत सुनेंगे। और खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और अगर खुदावंद की प्रस्तश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार करते थे, या मूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तश करेंगे। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने समझने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। मेरे अजीज़ों नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से खुदा का बंदा यशवा इस बात को बयान करता है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तश करेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि घरानों के अंदर खुदा का होना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। और जब घरानों के अंदर खुदा होता है, जब घराने खुदा की प्रस्तश करते हैं, तो यकीनन ख़ानदान जो है वो बाबरकत ठहरते हैं, यकीनन ख़ानदान जो है वो आगे बढ़ते हैं और खुदावंद के नाम की जो है वो प्रस्तश करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूहन्ना की इंजील में ये बात लिखी हुई है कि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे जो मेहमान हैं हम उनकी ज़बानी उनका तारफ़ सुनते हैं। जी पास्टर जी, आप हमारे व्यूवर जो हैं उनको अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम पास्टर डैनियल है और मैं शुक्रगुजार हूँ इस सारे सेटअप के लिए, ख़ास तौर पर बिशप पलूस साहब के लिए, जिन्होंने मुझे वेलकम किया और दावत दी कि मैं उनके चैनल पर आकर उनके साथ मिलकर खुदा के कलाम की मनादी कर सकूं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जी सिस्टर जी, आप भी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम साइमा मरियम है। जी व्यूअर्स, आप लोगों ने इस खूबसूरत ख़ानदान का तारफ़ सुना है। यकीनन आप लोग इनकी गवाहियों से बरकत को रिसीव करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा और बरकत को रिसीव कीजिएगा। जी, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। पास्टर जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे जो नाजरीन हैं आप उनको बताएं कि आपने कब और कैसे खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल किया है। मैं खुदावंद का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझ पर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा अजीब वाक़या पेश किया कि जिससे मुझे लकवा हो गया था और काफ़ी मेरे लिए परेशानी का सबब थी। ये 2004 की बात है और खाना पीना मेरे लिए दुश्वार हो गया था। तो उस मोजज़े में खुदा ने मुझे अपने करीब आने का मौका दिया। ये खुदा की कुदरत से मेरा चेहरा फिर से बहाल हुआ। कोई मेडिसन नहीं, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं, बस खुदा के हजूर में गिरियावजारी की और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब ये मौजज़ा मेरे खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में किया तो मैंने अपने खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत को पहचाना कि ये उसी की कुदरत है। और उससे 2004 ही में मैंने फिर खुदावंद को कबूल किया और बपतिस्मा लिया। बाप बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा लिया और खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए आज तक खुदावंद के साथ है। ज़बरदस्त। जी व्यूअर्स, कितनी खूबसूरत गवाही
खुदावंद के खादम ने दी कि किस तरीके से खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में मोजज़ा किया और किस तरीके से वो उस बीमारी से बाहर आ गए। खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के खादम के लिए। और इसी तरह से हम मिसेस पास्टर से भी जानेंगे कि आपने कब और कैसे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। मैंने 2006 में खुदा यीशु मसीह को कबूल किया और पास्टर दानियल की वजह से कबूल किया। उन्होंने मुझे सिखाया, बताया, तो मैंने उनको कबूल किया खुदा यीशु मसीह को, और बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम में बपतिस्मा लिया। आमीन, प्रेज द गॉड। मेरे अजीजों, आपने सुना कि किस तरह से खुदा अपने लोगों की ज़िंदगियों में काम करता है। और पास्टर जी, मेरे दिल में खुदा के कलाम की एक आयत आ रही है कि अगर शोहर रास्तबाज होगा तो उसके बायस बीवी बच जाएगी, और अगर बीवी रास्तबाज होगी तो उसके बायस जो है वो शोहर बच जाएगा। तो हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं कि आपके वसीला से आपकी बीवी जो है वो खुदावंद के करीब आई है, और आपने उसने भी और आपने भी, दोनों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। सो खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। हमारा प्रोग्राम जो है मसीही घराना व्यूवर्स आप भी देख रहे हैं, और अभी मैं उम्मीद करता हूं कि जब खुदा के खादम अपनी खिदमत के बारे में बताएंगे तो यकीनन आप जो है उसके वसीला से बरकत पाएंगे। तो पास्टर जी, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपने कब जो है वो अपनी खिदमत का जो है वो आगाज़ किया। ये खुदावंद के फ़ज़ल से जब मैंने खुदावंद को कबूल किया तो 2005 में फिर मुझे एल्डर मखसूस किया गया, और 17 तक फिर मैं एल्डर की खिदमत करता रहा। 2017 तक 17 में फिर खुदावंद के फ़ज़ल से मुझे पासबानी खिदमत मिली, और 2017 से लेकर आज तक मैं पासबानी खिदमत कर रहा हूँ। और ये खुदा की शफ़क़त और उसकी बड़ी मेहरबानी है कि खुदा मुझे तकरीबन पिंडी से 30 किलोमीटर बाहर जाके मैं हर संडे की प्रेयर करता और इबादत लेता हूँ। ये उसकी बख्शिश है। जी, बहुत ज़बरदस्त खुदावंद के खादम ने बताया कि किस तरीके से खुदा ने उनको चुना। पहले वो एल्डर की खिदमत सर अंजाम देते थे, और इसी तरह से अब खुदा ने इनको पासबानी खिदमत के लिए चुना है। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के खादम के लिए। इसी तरह से हम सिस्टर जी से जानेंगे। सिस्टर जी, आप बताएं कि आपने अपने अज़दवाजी सफ़र का आगाज़ कब किया, और इसी तरह से आप ये व्यूज़ को बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं। हमारी शादी 2005 में हुई थी, तो हमारे 3 बच्चे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। कलाम मुक़द्दस के अंदर ये बात लिखी है कि देखो, औलाद जो है वो खुदा की तरफ से मिरास है, और मैं समझता हूँ कि घराने भी खुदा ही बनाता है। ठीक है, कलाम मुक़द्दस के अंदर ये लिखा हुआ है कि जिसको अच्छी बीवी मिली उसको तोहफ़ा मिला। तो पास्टर जी, इस मुआशरे के अंदर रहते हुए हम देखते हैं कि आए दिन जो है ख़ानदानों के अंदर, ख़ास तौर पर मसीही घराना है तो मैं मसीहियों की, क्रिश्चियंस की ही बात करूँगा कि ख़ानदानों के अंदर लड़ाई झगड़े जो हैं वो बड़े आम होते जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्यों ख़ानदानों के अंदर लड़ाई झगड़े और फिर यहाँ तक कि तलाक तक नौबत आ जाती है? आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है? इसमें मेन वजह जो है वो ये है कि ख़ानदानों में मसीही नज़र नहीं आता, और जिस ख़ानदान में, जिस ज़िंदगी में, जिस घराने में मसीही नहीं, मसीही तालीम नहीं, मसीही ईमान नहीं, मसीही तमाम कायदे कानून और ज़िंदगी गुजारने की तरतीब नहीं, वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा जन्म लेती और ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें जो है लोगों को अपने काबू में करती, और खुदा से वो पहले ही दूर होते और फिर इस जगह तक ले जाते हैं कि वो तबाही और हलाकत की नज़र हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पास्टर जी, आप भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा जो है वो ख़ानदानों को जोड़ता है, लेकिन शैतान जो है वो ख़ानदानों को बर्बाद करता है। और नाजरीन, आप इस बात को याद रखिएगा, कलाम मुक़द्दस के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अपने आप को मेरे ताबे कर दो और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा ये चाहता है कि आपके घराने जो हैं वो कायम रहें। खुदा ये चाहता है कि आपके घराने जो हैं वो बाबरकत रहें। तो जैसे पास्टर जी आप ये बता रहे थे कि एक तो ये बात है कि उनके अंदर मसीही तालीम नहीं होती, दूसरी ये बात है कि वो खुदा से दूर होते हैं, जिसकी वजह से ख़ानदानों में ये लड़ाई झगड़े और फिर तलाक तक जो है वो नौबत आ जाती है। तो क्या इसमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ माँ बाप का भी कुछ किरदार होता है? ज़्यादा माँ बाप का ही है, क्योंकि माँ बाप चर्च जाएंगे, खादम के साथ रिलेशनशिप होंगे, खादम के साथ बैठेंगे, कलाम की घरेलू ज़िंदगी उनसे शेयर करेंगे कि हमारे घर में ये सिलसिला चल रहा है, ये बात ने जन्म लिया है। तो खादम दुआ के साथ साथ उन्हें अच्छी नसीहत, तरबियत और एक ऐसी राह दिखाएगा जिससे आसानी से निकल सके, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि कोई भी ख़ानदान बर्बाद हो।
خدا ہر خاندان کو اپنی محافظت میں رکھنا چاہتا ہے، جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور مسیح یسوع کو جب ہم لے کر آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، اور یہ مسیح یسوع ہمیں خادموں کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ خادم مسیح یسوع متعارف کرواتے ہیں، خادم جو ہے وہ مسیح یسوع کو ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں کہ ایلی کاہن جو ہے وہ سیموئیل کو خدا دیتا ہے، وہ بار بار کہتا ہے، ایلی کاہن کے پاس جاتا ہے تو ایلی کاہن سمجھ جاتا ہے کہ یہ خدا اسے بلا رہا ہے، تو وہ اسے خدا متعارف کرواتا ہے۔ تو خادم جو ہے وہ گھرانوں کو خدا متعارف کرائیں گے، اور بائبل مقدس میں خوبصورت ہمیں جگہ بہ جگہ ملتا ہے کہ جتنے عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وہ سنیں، اور جب وہ سنیں گے تو اپنی اولاد کو سکھائیں گے، اور اولاد کی سکھلائی کے بارے بہت باریک بینی سے کلام ہمیں اور بہت سختی سے سکھاتا ہے کہ چھڑی بھی لگا، سختی بھی کر، تاکہ وہ ایسی راہ پر چلے جہاں سے مڑے نہ۔ تو ماں باپ جو ہیں وہ جو سنڈے کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، عبادتی اجتماع یا خادموں کا وقت ہوتا ہے، وہ اپنی عام روزمرہ کی زندگی یا روزمرہ کی ترتیب میں گزار دیتے ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کا اس میں میں کہتا ہوں زیادہ تر ماں باپ کا ہی قصور ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ چرچ کے ساتھ ریلیٹڈ رہیں، خدا کے کلام کے ساتھ، اور پھر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر ہماری کلیسیا یا ہم چلے بھی جاتے ہیں تو اس کلام کو ہم پھر یاد ہی نہیں رکھتے، اسی حد تک، اسی دروازے تک لیا اور چھوڑ کر گھر نکلتے ہی ایک دوسرے کی وہ باتیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے پھر وہی کرتے اور کلام کو دبا۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اثر کرنے کا بھی موقع دینا چاہیے، تاکہ یہ کلام ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ پھلدار بھی بن سکے۔ جی کمل، آپ کیا اس بارے میں سوچتی ہیں یا کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی، میں بھائی کی بات سے ہی ریلیٹڈ بات کرنے لگی ہوں کہ بھائی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیرنٹس چرچ میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے بچے جو ہیں وہ ان کو فالو کریں گے، اور وہ بھی چرچ میں جائیں گے اور وہ کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، تو ڈیفینیٹلی جب وہ اپنی ازدواج کی زندگی کو گزاریں گے تو وہ کلام کی رہنمائی میں اپنے ازدواج کو گزاریں گے۔ زبردست، خداوند کے خادم نے بڑی زبردست بات ہمارے ساتھ شیئر کی کہ مسیحی گھرانہ تب ہے جب کہ مسیح ہمارے خاندانوں میں ہے، اور ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم صرف اور صرف نامی مسیحی نہ کہلائیں، بلکہ ہم اپنے دلوں پر یسوع مسیح کو نقش کر لیں، یسوع مسیح کو ہم جگہ دیں، تاکہ ہم دل کی گہرائیوں سے مسیحی گھرانے جو ہیں وہ کہلائیں۔ تو اسی طرح سے ہم سسٹر جی سے بھی جانیں گے کہ سسٹر جی آپ بتائیں کہ یہ جو آج کل ازدواج میں رنجشیں آ رہی ہیں، سیپریشن ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں جو خاندان ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ چھوٹی چھوٹی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں گھروں میں، یہ بھی بچے دیکھتے ہیں، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائی جھگڑوں میں بڑی باتیں بن جاتی ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑا جو ہے وہ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے، تو ایسے ہی طلاق نامہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ کمزور لوگ ہوتے ہیں، یسوع کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے، تو اسی سے لڑائی جھگڑا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسیح کو اپنی زندگی میں لیں، اور اپنی زندگی میں روزانہ دعا کیا کریں بچوں کو ساتھ لے کے، تو پھر ہم مسیح کو قبول کریں گے اور مسیح میں اپنی زندگی گزاریں گے تو اچھی زندگی جی ویئرز، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، یقیناً ہم لوگ برکت پا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ لوگ جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں وہ لوگ بھی سب برکت پا رہے ہیں۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کپل کے لیے جو ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ان کی زبردست گواہیوں سے ہم برکت کو ریسیو کر رہے ہیں۔ ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بہت خوبصورت سوالات کا سلسلہ جا رہا تھا۔ ابھی میرے سامنے ایک ورس ہے اور آپ لوگ بھی دیکھیے گا، امثال 22 باب اور اس کی 6 آیت۔ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ یہ کتنی خوبصورت ورس ہے۔ تو میں اس کے بارے میں یہ سوچ رہی تھی
کہ یہ یہاں پر لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے. تو آج کل یہ جو سلسلہ جا رہا ہے کہ سنڈے اسکول بچے نہیں جاتے یا پیرنٹس جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یا ہاں جی سنڈے اسکول جو ہے وہ بھیجیں، وہ اس چیز کو لیتے نہیں ہیں سیریسلی کہ ہم نے اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجنا ہے، یا ان کے لیے جس طرح سے دنیاوی تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے اسی طرح سے ان کے لیے مسیحی تعلیم بھی ضروری ہے، بائبل کو پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت خدا کے کلام میں سے ہم نے یہ سنا کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اسے واپس نہ مڑے. اور میں یہاں پر ناظرین آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اولاد جو خدا نے ہمیں میراث کے طور پر دی ہے یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور میرے ذہن میں یہاں پر پاسٹر جی میں آپ سے بھی یہ چاہوں گا، ایک ذہن میں بات آ رہی ہے، جیسے پرانے عہد نامہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور خدا نے یہ بات کہی کہ یہ باتیں جن کا میں تجھے آج حکم دیتا ہوں تو ان کو اپنے دل پر نقش کر اور اپنی اولاد کے ذہن نشین کرا. اور یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی خدا کے بارے میں بتائیں. آج پاسٹر جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے نافرمان ہے، ٹھیک ہے، اور کئی ایسے خاندان ہیں، پیرنٹس ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں. اور اکثر بینگ اے پاسٹر لوگ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں جی ہمارے بیٹے کے لیے دعا کریں، ہماری بیٹی کے لیے دعا کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں آج اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمان ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اب ضرور ویور جو ہیں، دیکھنے والے لوگ جو ہیں، ان کو بتائیں کہ کیا پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے وجہ کیا ہے. یہ بہت بڑا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جی یہ بہت بڑا ایک ریویو ہے، ویژن ہے، بہت بڑی ایک بات ہے، کیونکہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس اینگل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو تباہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. مگر اس کے لیے ماں باپ کو اپنے رویے کو درست رکھنا بہت ضروری ہے. اور بچوں کو بچپن سے جب آپ سکھانا شروع کر دیں گے، ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم بچپن سے وہ چیزیں ساری دیتے ہیں جو ختم ہونے والی ہیں، مٹنے والی ہیں، بدنامی کا باعث بن رہی ہیں، بے عزتی کا سبب ہیں. وہ ساری چیزیں دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، مگر وہ چیزیں نہیں دیتے جو قائم رہنے والی، جو نہ ختم ہونے والی، جو زندگی کو نکھارتی ہیں، سدھارتی ہیں. میں بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اچھا مسیحی گھرانہ پروگرام شو کیا، کہ ابھی بیٹھے بیٹھے میں اس بات کو خدا نے ڈالا کہ مسیحی گھرانے کو شو کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی کردار، اس کے لب و لہجہ پہچان ہے. کہ مسیحی گھرانہ جو ہے اس کا کردار اور اس کی بول چال جو ہے یہ پہچان ہے کہ یہ مسیحی خاندان ہے، یہ مسیحی گھرانہ ہے، یہ مسیحیوں کی اولاد ہے، یہ مسیحی کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک نرم لہجے سے، بڑی دھیمی آواز سے، اور بہت سی چیزیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو مار کوٹ کے سدھارا جائے، مگر آج کل بچے مار کوٹ کے نہیں سدھرتے. محبت سے، حلیمی سے، پیار سے، نرمی سے ان کے مزاج کو ہمیں سمجھنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہمیں سمجھے. بچے ماں باپ کو، پیرنٹس کو نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہم نے ان کو سمجھنا ہے کہ وہ کیسی سوچ رکھتے ہیں، کیسا ان کا ترتیب ہے. ہم نے ان کو اس بات کو لینا ہے، ان کے لیول پہ جا کے جو ہے وہ ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے. جیسے آپ پہلے پاسٹر جی یہ بات کر رہے تھے کہ سیموئل جو ہے نا، وہ رات کو جب خدا اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے استاد کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، علی کاہن کے پاس آتا ہے. اور علی کاہن جب تیسری دفعہ اس کے پاس آتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ جا، اب جب تجھے یہ آواز آتی ہے تو تو نے پھر یہ کہنا ہے کہ خدا تو فرما تیرا بندہ سنتا ہے. اور میں تربیت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ بائبل مقدس پڑھنے والے ہیں تو آپ کو ابراہیم اور اسحاق کا ذکر ملے گا. اور وہاں پر ایک پاسٹر جی بڑی زبردست یہ سٹوری ہے کہ کس قدر ابراہیم اور سارا نے اپنے بیٹے اسحاق کی تربیت کی ہوتی ہے نا. خدا اس کو یہ کہتا ہے کہ تو جس چیز کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو میرے لیے کیا کر دے، قربان کر دے، ہے نا. اور خدا کے کلام کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے اسحاق کو لے کے قربان گاہ کی طرف جاتا ہے، اس پہاڑ پر جو خدا نے بتایا ہوتا ہے وہاں پر قربان کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں پر راستے میں اسحاق یہ بات کرتا ہے کہ باپ ہم نے لکڑیاں تو لے لی ہیں، ہے نا، جی بالکل، لیکن ہمارے پاس برا نہیں ہے. اور ابراہیم وہاں پر یہ بات
कहते हैं कि खुदा आप ही मुहैया करेगा। और उस पहाड़ पर हम देखते हैं कि जब उन्होंने लकड़ियों का मज़बा बनाया होता है, तो जब वो अपने बेटे को रस्सी के साथ बांध रहा है, यहाँ पर मैं बात ये कहना चाहता हूँ पास्टर जी, ये तरबियत की बात है। बिल्कुल ठीक है, आजकल की औलाद जो है, आप उनके साथ ऐसा रवैया करें, ऐसा सलूक करें। बिल्कुल। और मैंने यहाँ तक माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, ऐसे ख़ानदान भी देखे हैं कि उनकी औलाद जो है अपने माँ बाप को गालियाँ देती है, अपने माँ बाप को बुरा भला कहती है, इवन देन अपने माँ बाप पे हाथ उठाती है। तो ये तरबियत का असर है, तरबियत का असर, बिल्कुल। ये तरबियत का असर है। तो नाज़रीन, मैं आपको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें। एफसीओं के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल पास्टर जी यही बहुत लिखता है, खूबसूरत है ना। और वहां पर यही बात लिखी है कि औलाद वालों अपनी औलाद को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से उनकी तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी क्या करो जी, परवरिश करो। तो नाजरीन, माँ बाप होते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम से खुद भी वाकफियत हासिल करें और फिर अपने बच्चों को भी वाकफियत करवाएं। अपने बच्चों को भी, जैसे पिछले दिनों हम ये बात सुन रहे थे खुदा के कलाम में, दाऊद ये कहता है, अपने बेटे सुलेमान को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरे अपने बाप के खुदा को पहचान, है ना। तो आप क्या कहते हैं पास्टर जी, क्या जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो क्या वो बच्चे माँ बाप के और खुदा के फर्माबरदार नहीं होंगे? बिल्कुल, क्यों, बहुत बहुत मैं कहता हूँ कि वो जब हम इस बात को लेते हैं और सिखाते हैं, और ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जब हम अपने बच्चों की परवरिश और नसीहत करते हैं और तरबियत करते हैं, तो हमारे बच्चे माँ बाप के साथ साथ खुदा के वफाद, और जो खुदा का वफादार बन जाता है वो माँ बाप का वफादार। आमीन, आमीन। तो उससे खुदावंद देते रहें, हर बात में, हर एंगल में उसे कहें कि ये खुदावंद ने। और मैं अपनी ये गवाही के तौर पर शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपने ख़ानदान में, अपने बच्चों में ये बात देता हूँ, बेटा मामा बीमार है, दुआ करो, यीशु बादशाह भी ठीक कर देगा। अभी खुदावंद शिफा दे दे, 2 दिन बाद हम उन्हें दलेरी देते हैं कि ये बेटा आपने दुआ किया तो सुनी गई है, ताकि उन्हें पता लगे कि मेरी दुआ मेरा खुदावंद सुनता है। आमीन। तो ये बच्चों को सिखाएं। हम बच्चों को नहीं ये चीज़ें देते, हम बच्चों को ये सिखाते नहीं, ये तरबियत नहीं देते, ये नसीहत नहीं करते कि बेटा जो कुछ हमारे पास है ये खुदावंद की बख्शिश है, उसने दिया है। तो ये बच्चों को जब सिखाएंगे, बच्चे सीखने के साथ साथ ईमान, जो आपने खूबसूरत बात की मुकद्दस इब्राहिम की, तो उसने अपने बेटे को सिखा, जहां उसने कहा ना कि खुदावंद मुहैया करेगा, खुदा मुहैया करे, तो उसने इस बात को अपने अंदर ले लिया कि वो मुहैया करने वाला है। अगर मेरे बाप के कहने का अकीदा वो मुहैया करता है, तो मैं भी इसी अकीदे में हूँ। आमीन, आमीन। तो ये जो आपके अंदर अकीदा है, ईमान है और खुदावंद यीशु मसीह की पहचान है, जब बच्चों को देते हैं तो बच्चे उसी पहचान और ईमान में चलते हैं। ये ईमान ट्रांसफर होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये फिर हम कह सकते हैं कि हम नस्ल दर नस्ल ईमान की जिंदगी गुजार रही है। तो ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी। जी, ज़बरदस्त बातें खुदावंद के खादम ने की कि हमारे अंदर से मसीह यीशु को नज़र आना चाहिए, हमारे कामों से, हमारे किरदार से मसीह यीशु नज़र आना चाहिए, तो ही हमारे घराने जो हैं वो मसीही घराने होंगे। आज जो ख़ानदान हमारे साथ हैं, जो मसीही घराने हमें सुन रहे हैं, वो इस चीज़ को फॉलो करें कि वो अपने बच्चों की परवरिश कलाम के मुताबिक करें, उनको संडे स्कूल में भेजें, ताकि वो मसीही तालीम लें और वो मज़ीद आगे बढ़ते चले जाएं। जी सिस्टर जी, आप बताइएगा कि एक माँ होने के नाते आप क्या व्यूज़ को मशवरा देते हैं कि किस तरीके से बच्चों की तरबियत करनी चाहिए? जी, आपने जैसे पास्टर जी ने बताया कि बाप होने के नाते वो सिखाते हैं, समझाते हैं, तो इसलिए माँ जो है, माँ तो सबसे पहले बच्चे को गोद में लेती है, दर्स गाय। हाँ जी। तो माँ बाप तो फिर भी बाहर अंदर आते जाते हैं, लेकिन माँ हमेशा बच्चों के पास रहती है। तो माँ कोशिश करे तो बच्चे दुरुस्त होते हैं, अच्छे रास्ते पे चलते हैं। क्योंकि अगर बच्चा कोई शरारत करे, कुछ भी करे, तो सबसे पहले माँ को ही पता चलता है, माँ को ही बताते हैं। तो माँ को चाहिए कि बच्चे को बताए, सिखाए, और जैसे दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, उससे बढ़ चढ़ कर हमें मजहबी तालीम हासिल करनी चाहिए। यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी जब बूढ़े होने तक भी खुदा को अपने साथ रखें और अपनी ज़िंदगी में लें और यीशु मसीह के रास्ते पे चलें,
खुदा के बताए हुए रास्ते पे चलें, तो इसी तरह हमारे बच्चों की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी और हम लोग भी खुश होंगे कि हमारे बच्चे अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हम सबको मिलके अपने बच्चों की अच्छे से अच्छी तरबियत करनी चाहिए। जी व्यूअर्स, आप लोगों ने सुना कि खुदाउन की खादमा ने ये बताया कि माँ की गोद जो है वो पहली दर्सगाह है। तो माँ जिस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट करेगी, डेफिनेटली बच्चे भी उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो माँओं को ज़रूरत है, ये जितनी भी माएँ सुन रही हैं, हमें देख रही हैं, उनके लिए मैं ये एक मैसेज देती हूँ कि वो अपने बच्चों को साथ लेकर बैठें, कलाम की तिलावत करें, बाइबल पढ़ें और दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुदा के साथ गुजारें ताकि उनके बच्चे जो हैं वो खुदा के कलाम को सुनें और समझें और अपने दिलों में जगह दें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। जी नाज़रीन, ये बड़ा ज़रूरी है कि ना सिर्फ बाप का बल्कि माँ का, और बड़ी ज़बरदस्त सिस्टर जी आप बात कर रहे थे कि माँ जो है वो पहली दर्सगाह है। और मैं समझता हूँ कि माँ बाप होते हुए ना सिर्फ हमारी बल्कि आप जितने माँ बाप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मसीही घराना प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपके लिए भी ये उतना ही अहम है अगर आप चाहते हैं कि आपके घराने बाबरकत हों। तो पास्टर जी, मैं आखिर में ये चाहता हूँ कि आप जो हमारे नाजरीन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरह से एक मसीही घराना जो है वो बन सकते हैं। मैं इसमें यही मैसेज दूंगा कि मसीही घराना होने के लिए हमें बाइबल मुकद्दस का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। घर में तो हमारे है मगर ज़िंदगियों में नहीं। अगर ज़िंदगियों में है तो फिर हमारे रवैये से, हमारी सोच से, हमारे काम से, हमारे सारी ज़िंदगी की तरतीब से वो कलाम खुदा नज़र आएगा। तो हमने घरों में रखा हुआ है, तमाम माँ बाप ने वो कैसी भी ज़िंदगी गुजार रहे ना, बड़ी लपेट लपेट के रखा हुआ है, तो मगर उसे हम देखते नहीं, पढ़ते नहीं कि हमारे लिए उसमें है क्या। और मैं कहता हूँ बाइबल मुकद्दस मसीही घराने के लिए सारी तालीमात से बढ़कर तालीम, और हर तरह की तालीम, हर तरह की तालीम, अज़दवाजी ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी, और ये सारी हर तरह की तालीम बाइबल मुकद्दस में मिलती है। और मैं यहाँ खूबसूरत बात जो मेरे नज़रिए में है, सारी खूबसूरत बाइबल मुकद्दस की बातें हैं, मगर मुकद्दस मूसा की माँ ने चंद महीने या साल अपनी गोद में लिया, दूध पिलाने तक वो उसके पास जाती रही, टाइम बाय टाइम जाती रही और कलाम डिलीवर करती रही, और वो जवान सारे अलूम उसने हासिल किए। मुकद्दस मूसा ने सारे अलूम, हर तरह के जादूगरी के, फालगिरी के, तमाम मिस्री अलूम हासिल करने के बाद भी जब वो अपनी कौम के शख्स को देखता है तो उसकी फेवर में जाता है। तो ये है कि आपके अंदर मसीहत होगी तो आप हर जगह पे खड़े हुए मसीह को बयान कर सकेंगे। तो ये मसीही घराने के लिए ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, इस बात को अपने जहन में रखें कि दुनिया से जाने से पहले बाइबल पढ़ ले, खुदावंद आपके और मेरे लिए क्या कहता है, कैसे अमीक वादे हैं, कैसी खूबसूरत दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की तरतीब है। तो इसलिए मसीही घरानों को बाइबल मुकद्दस को घर में रखना नहीं, पढ़ना, अपने अंदर लें, अपने अंदर लें। और ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से कहते हैं जब हमने पढ़ा है कुछ हुआ नहीं, भाई जब उससे आप अपने अंदर जगह देंगे तो बहुत कुछ होगा, जगह ही नहीं मिलती। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा कलाम तुम्हारे अंदर इसलिए जगह नहीं पाता क्योंकि तुमने जगह ही नहीं रखी। हर चीजों से, दुनियावी चीजों से दिल को, ख्याल को, कानों को भरा हुआ है। तो भरे हुए को खाली करें, तो निकालें, ताकि फिर वो चीज़ जिसके लिए मुकद्दस दाऊद कहता है तेरा कलाम मेरे चेहरे के लिए रौनक और मेरी हड्डियों के लिए ताज़गी है। तो ये कलाम तमाम मसीही घरानों के लिए ज़रूरी है कि इस कलाम को लें और इस कलाम के मुताबिक अपने आप को, जब बड़ों के अंदर कलाम होगा तो ख़ानदान में आरड़ी होगा। एक शख्स नजात पाएगा, वो अपना घराना नजात पाएगा, वो बचा लेगा। तो बचा इसीलिए लेगा कि उसके अंदर होगा तो वो डिलीवर करेगा, आगे देगा। तो खुदा आप सबको बरकत दे। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू
خداوند کے خادم نے کی کہ ہمیں کلام کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی جب کلام ہمارے دلوں میں ہوگا تو ہم دل کے اچھے خزانے میں سے اچھی چیزوں کو باہر نکالنے والے ہوں گے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کے لیے، اور اسی طرح سے خداوند کی خادمہ کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں ان کی خوبصورت گواہیوں کے لیے، بابرکت باتوں کے لیے جو ہم لوگوں نے یہاں پر سنی اور ہم نے اس سے برکت کو ریسیو کیا. ابھی ہم اس پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ خداوند کے خادم پاسٹر زکیل ان تمام سننے والوں کے لیے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں کہ ان کے گھرانے جو ہیں وہ باعث برکت بن جائے، کلام کو پڑھنے والے ہوں، کلام کو نوش کرنے والے ہوں اور اپنے دلوں میں جگہ دینے والے ہوں. آئے میرے عزیزو، اپنی آنکھیں بند کرتے اپنے سروں کو زندہ خدا کی دوری میں جھکاتے اور دعا مانگتے ہیں. آسمانی باپ، آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں، روح القدس کے وسیلہ سے آپ کی پاک حضوری میں آتے اور آپ کے نام کو مبارک کہتے ہیں. یہوہ پاک خدا، جتنے ویورز مسیحی گرانا پروگرام دیکھ رہے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے ہم خادمین مل کر ان گرانوں کو برکت کی دعا دیتے ہیں، ان گرانوں کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اور ٹوٹے خاندان خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں جڑ جائیں. اور آج خدا ہم تیرے خادم ہوتے ہوئے یسوع کے نام سے اس گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے پروگرام پر اے خدا مل کر اے خدا ہم اپنی قوم کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں، مسیحی گرانوں کے لیے برکت چاہتے ہیں. ہر طرح کی لڑائی جھگڑے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مسیحی گرانوں میں سے جاتے رہیں، تاکہ یہ گرانے محبت سے بھر جائیں، تاکہ یہ گرانے نجات سے بھر جائیں، اور خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے ہر طرح کی بیماریاں گھرانوں میں سے یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں. اور خداوند تیرے لوگ تیرے کلام سے واقفیت حاصل کریں، اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش تیرے کلام میں سے کریں، تاکہ خدا واقعی بابرکت گرانے بنے، مسیحی گرانے بنے، اور سارا عزت اور جلال تیرے قدوس نام کو ملے. خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین. پاسٹر جی، ہم شکر گزار ہیں آپ کی بابرکت گواہی کے لیے، اور بڑا اچھا لگا کہ آپ گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن پر آئے. مسیحی پروگرام، مسیحی گرانا پروگرام جو ہے اس کو آپ نے جوائن کیا. گاڈ بلیس یو، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ کی خدمت کی حدوں کو اور زیادہ بڑھائے. جی ناظرین، میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. نئے گیسٹ کے ساتھ نئے ایپیسوڈ پر آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک دیکھتے رہیے گا گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان.